हेलो। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे सोशल इनोवेशन के बारे में। जैसे कि जानते हैं कि हमने इससे पहले बात किया था इनोवेशन के बारे में कि इनोवेशन क्या होता है और किस तरह से 3 प्रकार से हम इनोवेशन को को कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट में आप कोई नयापन ला सकते हैं, क्रिएटिविटी लिख के ला सकते हैं, दूसरा आप अपने बिजनेस मॉडल में, एंड तीसरा प्रोसेस में। तो हमने लास्ट उसमें समझा था कि इनोवेशन क्या होता है और कैसे हम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम बात करेंगे सोशल इनोवेशन के बारे में। जैसे कि जाना जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो $2 या फिर मैं कहूँ ₹250 से नीचे की जीवनचर्या को व्यतीत करती है। इस पॉपुलेशन को कहा जाता है बॉटम ऑफ द पिरामिड। ऐसे अगर मैं सीके प्रहलाद के शब्दों में इसको व्याख्यान करूँ तो पूरा जो इकोनॉमी है 3 पिरामिड में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कंप्राइज ऑफ अ अपर लेयर, जो कि बहुत ही कम संख्या में है, जो बहुत ही ज़्यादा रिच एफ्लुएंट है। 75 to 100 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है। दूसरा है मिडिल लेयर, जो कि है हमारा जो कि है ये हमारी जो मिडिल क्लास, जो विच इज़ जो हमेशा एस्पायर करती है और बहुत ज़्यादा है ना, जबकि परचेजिंग पावर के ऊपर वो ऊपर या नीचे जाती रहती है। और जो तीसरा जो तबका है वो है लोअर पिरामिड, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो कह सकते हैं वो संख्या जो कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। अभी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उसके लिए सोशल इनोवेशन का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। सोशल इनोवेशन का मतलब है कि कोई भी समस्या का समाधान आप कैसे नए तरीके से कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि इस जो लोअर और यू कैन से द बॉटम ऑफ द पिरामिड के हिसाब से हो। नॉर्मली हमारा क्या टेंडेंसी होता है कि जो भी है, जो थोड़ा कम दाम से या फिर कम पैसे या कम लागत से बनाया हुआ है, जिसका मूल्य कुछ कम है, वो अच्छा नहीं होगा। बट ये गलत है। सोशल इनोवेशन इसी धारा को गलत साबित करता है। सोशल इनोवेशन इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू rectify or in order to provide the solution of the majority of the bottom of the pyramid population। इसीलिए इसी को कहा जाता है सोशल इनोवेशन और इंक्लूसिव इनोवेशन। जब हम जो नीचे तबके या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ भी हम नया उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, उसको सोशल इनोवेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सोशल इनोवेशन क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली हमने देखा गया है मार्केट में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसे वालों या फिर रिच एफ्लुएंट पीपल को ध्यान में रखे हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज अपना मार्केट में लॉन्च करती हैं। तो अगर मैं कंपनी के हिसाब से बात करूं, एक लिमिटेड के उनका परचेसिंग पावर ज़्यादा होता है उस कैटेगरी के लोगों का, और डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो क्या होता है कि एक सेगमेंट के बाद या फिर एक टाइम के बाद उसमें स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब कि लोग खरीदना बंद कर देते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा, बिकॉज अगर आप उस छोटी सी पॉपुलेशन के लिए बार बार चीज़ें डेवलप करते रहेंगे तो वो कितना खरीदेंगे। दूसरा होता है कि नाउ बिकॉज अभी कंपनीज नए मार्केट के या फिर द स्टार्टअप्स आर लुकिंग फॉर सम न्यू मार्केट अभी, और हमारी जो मिडिल क्लास है उसका परचेजिंग पावर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परचेजिंग पावर से यहाँ मतलब है किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता रखना, मतलब कि आपके पास इतना मनी है या फिर आप इतना अर्न करते हैं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीद सकते हैं। इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन। अभी बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपनीज इंडिया में आ गई हैं, हमारा जो मिडिल क्लास है इज़ एस्पायर टू एंटर इनटू द टॉप पिरामिड, देयरफॉर उनका जो परचेजिंग पावर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसीलिए कंपनीज उनको भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाती रहती हैं और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती रहती है। बट सम हाउ दिस बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो कि काफ़ी जो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज पार्ट और चंक ऑफ द पॉपुलेशन लैग बिहाइंड। उनका क्या ज़रूरतें हैं, उनको किस तरह से प्रोडक्ट चाहिए, ये बड़ी कंपनीज बिकॉज they are very comfortable in the work they are doing and they are very happy with the customer segment they are satisfying their product and the service
डज नॉट वांट टू टच अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई ना कोई मार्केटिंग फोर्स या फिर मार्केट अनसर्टेनिटी आ जाती है। देयरफॉर ये जो है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड इज ऑलवेज लैग बिहाइंड। कीपिंग दैट इन माइंड, सीके प्रहलाद ने बोला था अपने एक बुक में द बॉटम ऑफ द पिरामिड कि आपको कंपनीज को ज़रूरत है इस नीचे और इस बॉटम ऑफ द पिरामिड को टारगेट करने के लिए। देयरफॉर जब हमारे पास हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा यूथ है जो एस्पायर टू बिकम, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम सोशल इनोवेशन करें। मतलब कि ना कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो प्रोडक्ट, बट वो एक कम रीजनेबल दाम में, और या फिर आपको अच्छी सेटिस्फेक्शन प्रदान कर उस सेक्शन को अच्छा प्रोडक्ट एंड द सर्विस प्रदान कर सके। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ द सेल्को फाउंडेशन। सेल्को फाउंडेशन जो है, इट्स फाउंडेड बाय हरीश हांडे। हरीश हांडे इज़ IIT खड़गपुर से पास आउट है, और उन्होंने उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेचुसेट्स में से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद में उन्होंने सेल्को फाउंडेशन की स्थापना की। सेल्को फाउंडेशन इज मोस्टली वर्किंग इन द कर्नाटका विद अ प्राइमरी फोकस कि जो चीप नॉट चीप बट सब्सिडाइज आपको सोलर एनर्जी और सोलर फाइनेंसिंग के क्षेत्र में जो वीकर सेक्शन है और जो विलेजर्स हैं स्पेसिफिकली उनको प्रोवाइड करा जा सके। आपके पास इन 2011 में अपनी इस यूनिक आइडिया की वजह से हरीश हांडे जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। द सेल्को फाउंडेशन का एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में चीप सोलर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। आज तक उन्होंने 95,000 विलेजों में गाँवों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी दी है, जिससे डायरेक्टली 4 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सारे काफ़ी लाखों की तादाद में इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपको किसी भी हाउस होल्ड को किसी सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एक सोलर ऑडिट करते हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे उस पर्टिकुलर घर का या फिर उस पर्टिकुलर इलाके की एनर्जी कंजप्शन कितना है। उसके अनुसार वो अपना सोलर पैनल्स या फिर और चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि वो घर घर और गांव बिजली प्रदान कर सके बहुत ही सब्सिडाइज रेट में। अभी आपको पता है कि सोलर पैनल्स इतने ज़्यादा सस्ते नहीं आते, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। So that to arrange the finance for the solar panels, what this Selco Foundation is doing, they try to get the financing from various cooperatives, या फिर ये बहुत काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं जो रूरल तबके के लिए काम करते हैं, उनसे वो फाइनेंस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए किस तरह से वो गांव और और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक बिजली सोलर एनर्जी जो कि फ्री है और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे पहुंचा रहे हैं। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि सोलर इनोवेशन क्या होता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर इनोवेशन इज दैट कि आप सबसे पहले सोलर इनोवेशन या फिर सोशल इनोवेशन के लिए सबसे पहले आप किसी समस्या को आइडेंटिफाई करें। जैसे कि आप अपनी कम्युनिटी से देखते हैं कि हमारी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने किसी कम्युनिटी से आ रही हूँ, मेरे आसपास के लोगों को ये पर्टिकुलर परेशानी है, तो आप उसको देखिए और सोचिए कि इसका क्या हम समाधान निकाल सकते हैं। फिर उसके लिए आप एक्सपर्ट्स की यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम योर कम्युनिटी और मे बी द नियरेस्ट योर विलेज इज़ फेसिंग। फिर कि हम में ऐसी क्या नॉलेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस this problem which we identify। तो उसके तहत आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप वहाँ के लोगों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे माइक्रो फाइनेंस है, एक है कि मोस्टली जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आइडिया है माइक्रो फाइनेंसिंग का वॉज कम फ्रॉम द मोहम्मद यूनिस फ्रॉम द ग्रामीण बैंक। जब उन्होंने देखा कि ये इस तरह के जो लोग हैं जिनको बिजनेस करने के लिए या फिर कुछ भी नया करने के लिए
माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत होती है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो मनी लेंडर्स से पैसे ले लेते हैं जो कि उनको किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते हैं, जो कि उनके लिए चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम व्हाट मोहम्मद यूनुस आइडेंटिफाई इज़ द माइक्रो फाइनेंसिंग, जिसमें 4-5 लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इकट्ठा होते हैं और बहुत ही छोटे पैमाने पे और बहुत ही कम या फिर मिनिमम रेट से उनको इंटरेस्ट रेट से लोन दिया जा सकता है। जब वो अपने सक्षम हो जाते हैं तब उस लोन को वो चुका सकते हैं। तो ये आपको उन लोगों के बीच में रह के आइडेंटिफाई करना होगा। यू टू हैव टू स्टार्ट एम्पैथाइजिंग विद द पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। फिर वो दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है द बॉटम ऑफ द पिरामिड डज नॉट हैव द मच कैपेसिटी टू पे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हमें उनके इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव सो दैट वो लोग उसको खरीद सके और उसकी उपयोगिता को यूज़ कर सके। थर्ड वन इज़ you have to again validate your idea। कई बार क्या होता है, बिकॉज वी बीइंग एन एक्सपर्ट और हम में कुछ करने की चाह बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत ही एक हाई फाई प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि वो लोग यूज़ नहीं कर पाते। हमें समझना चाहिए कि उनके एजुकेशन इज़ नॉट दैट गुड, दे आर नॉट वेरी मच मे बी टेक सेवी इन दैट मैटर। देयरफॉर उनको क्या आप रूरल टेक्नोलॉजी, लिटरेसी, उनको पहले एक तरह की आप वर्कशॉप अडॉप्ट करा सकते हैं जिसपे उन लोगों को बताएं कि वो कैसे यूज़ करें। कुछ मे बी फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड योर रिप्रेजेंटेटिव इज़ गोइंग टू वर्क विद दीज पीपल, योर टारगेट पॉपुलेशन, सो दैट दे कैन नो कि उनको क्या प्रॉब्लम है और वो उस जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस विद द यूज़ ऑफ मे बी टेक्नोलॉजी और कुछ भी आप जो नया कर रहे हैं वो कैसे उसको यूज़ कर सके। तो यूजेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज also very important, how comfortable these people are। Therefore social innovation should be very much from the grassroots level। वो लोग समझ सके कि क्या कर रहे हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द सोशल इनोवेशन इज़ ऑल अबाउट। एंड दी सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर द पायनियर इन द फील्ड ऑफ डूइंग द सोशल इनोवेशन। हमने इंडिया इज़ नोन फॉर डूइंग ऑल दोस इनोवेशन। हमारे जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डिफरेंट जोग्राफी पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे नॉर्थ में हो। दे आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल इनोवेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस डिमांड ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे पास इतनी सारी पॉलिसी हैं, उन पॉलिसीज़ को कैसे उनका यूज़ करके हम ऐसा कुछ इनोवेट कर सकते हैं जिससे वो लोग इस सब चीज़ों की यूज़ कर सके और उनकी जो लाइफ है और उनकी समस्याएं हैं हम समाधान कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल इनोवेशन। थैंक यू सो मच।